मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थी मित्र हो, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान की किताब भूगोल, और हम पढ़ेंगे अध्याय 5वां उद्योग। दोस्तों, क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहां वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है, जहां रसायनों में से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है, जो आज हम पढ़ते हैं। दोस्तों, हम कक्षा 7वीं में भी पढ़ चुके हैं कि आर्थिक क्रियाकलाप 3 प्रकार की होती है: प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। प्राथमिक क्रिया ऐसी क्रिया होती है जहां प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए उत्पादन लिया जाता है, जैसे कि उदाहरण खेती करना, खानकाम, मत्स्य पालन, ये जैसी क्रियाएं होती है, ये प्राथमिक क्रिया में आती है। द्वितीय क्रिया में हम देखते हैं कि ऐसे उद्योग होते हैं जो प्राथमिक क्रिया द्वारा उत्पादित, जैसे कि खेती से कपास निर्माण किया जाता है, उत्पादन लिया जाता है, और कपास से कपड़ा बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो कारखानों में होती है। इसीलिए कपड़े के जो कारखाने होते हैं वो द्वितीय क्रियाकलाप में आते हैं। और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो सेवाएं होती है, जैसे कि बैंकिंग है, ऐसे सेवाएं, ऐसे क्रियाकलाप ये तृतीय क्रिया में आते हैं। ये हमने देख चुके हैं। आज के अध्याय में हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि आर्थिक क्रियाकलाप, उद्योग और उनके वर्गीकरण, कच्चा माल, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र से प्राप्त वस्तुओं पर आधारित उद्योग, वनों से प्राप्त वस्तुओं पर आधारित उद्योग। इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आर्थिक क्रियाकलाप कौन कौन सी है। जैसे कि इसके पहले मैंने बताया कि प्राथमिक क्रिया होती है, द्वितीय क्रिया होती है, तृतीय क्रिया होती है। तो प्राथमिक के कृषि आते हैं, द्वितीय में कारखाने आते हैं, और तृतीयक में बैंकिंग जैसी सेवाएं आती है। बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन जिसको हम बोलते हैं, यातायात, ये ऐसी सुविधाएं तृतीय क्रियाकलाप में आती है। ये हम देख चुके हैं। और यहाँ हम उद्योग से संबंधित कुछ बातों पर प्रकाश डालने वाले हैं। तो उद्योगों को हम कुछ महत्वपूर्ण आधार पर वर्गीकरण करते हैं, जैसे कि कच्चा माल, आकार और स्वामित्व। इन 3 मुद्दों पर हम वर्गीकरण करते हैं उद्योगों का। तो कच्चे माल पर आधारित जो उद्योग होते हैं वह आमतौर पर कृषि उद्योग होते हैं, खनिज उद्योग होते हैं, समुद्र से प्राप्त वस्तुओं पर आधारित उद्योग होते हैं, वनों से प्राप्त चीजों पर आधारित उद्योग होते हैं। तो ये कच्चे माल पर आधारित ये उद्योग हो गए। दूसरा प्रकार है उद्योगों का वर्गीकरण में आकार, मतलब साइज, बेस्ड ऑन साइज। तो इसमें छोटे उद्योग, लघु उद्योग जिसको बोलते हैं, बृहद उद्योग मतलब बड़े उद्योग आते हैं। तो इनको भी हम विस्तार से आगे की स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा प्रकार है, तीसरा वर्गीकरण है स्वामित्व के आधार पर, मतलब जिसको हम ओनरशिप बोलते हैं, मालकी बोलते हैं। तो इसमें कुछ निजी क्षेत्र होते हैं जो प्राइवेट जिसको हम बोलते हैं, सार्वजनिक होते हैं जिसको हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। और तीसरा है संयुक्त, जिसमें पब्लिक सेक्टर भी होता है और प्राइवेट सेक्टर भी होता है, उसको संयुक्त क्षेत्र हम बोलेंगे। पर सहकारी क्षेत्र होता है जिसमें कुछ लोग, कुछ संस्था है एक साथ आकर
कुछ संस्थाएं चलाती है, उसको हम सहकारी क्षेत्र बोलेंगे। तो ये उद्योगों का वर्गीकरण इन 3 चीज़ों पर किया जाता है। इनको हम विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम उद्योग जो शब्द है, इस शब्द को समझने की कोशिश करते हैं, या इसकी डेफिनेशन या व्याख्या क्या होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उद्योगों का जो संबंध होता है वो आर्थिक गतिविधि से जुड़ा होता है, जिसमें वस्तुओं के उत्पादन लिए जाते हैं, खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित होता है यह उद्योग। और इसमें जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं कि लोहा और इस्पात जो उद्योग होते हैं ये वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन होते हैं वो यह उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित होता है। और पर्यटन सेवा देने वाले संबंधित भी उद्योग होते हैं। पर्यटन ये सेवा देने वाले उद्योग होते हैं। तो जिसमें सेवा हम जिसमें ऐसे बोलेंगे, या तृतीयक क्रियाकलाप ऐसे बोलेंगे जिसमें नया निर्माण तो कुछ किया नहीं जाता लेकिन उसमें सेवा दी जाती है, और इसीलिए हम उसको तृतीय क्रियाकलाप बोल सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन भी देखिए, इंडस्ट्री इज द वर्क एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन कलेक्टिंग रॉ मटेरियल्स एंड मेकिंग देम इनटू प्रोडक्ट्स इन फैक्ट्रीज। तो ये सिंपल डेफिनेशन हो गई है। ये इंडस्ट्री या उद्योग ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें रॉ मटेरियल को इकट्ठा किया जाता है, उस पर प्रक्रिया की जाती है, और ये प्रक्रिया के तहत कच्चे माल से पक्के माल में उसको रूपांतरित किया जाता है। इससे हम उद्योग कहेंगे। तो आप अपने आसपास जुड़े हुए, जैसे कि आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, शहरों में और गांव में भी कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिसमें निर्माण कार्य किया जाता है। तो आप अपने आसपास में कुछ उद्योग होते हैं तो उनको भेंट देने की कोशिश करें, और वहाँ किस प्रकार से उत्पादन लिया जाता है वह आप जानने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसके पहले बताया था कि जो कागज होता है वो कागज एक बाम्बू या वनस्पति जो होती है किसी वनस्पति से बनाया जाता है। बाद में इसकी प्रक्रिया हमने शुरू में ही समझने की कोशिश की है, और इस तरह से हमारे सामने वो फाइनल प्रोडक्ट, जो अंतिम प्रोडक्ट होता है, अंतिम उत्पादन होता है, वो हमारे हाथ में आता है। लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल करने के बाद अगर ये बुक होती है, नोटबुक होती है, या कोई भी हमारी किताब होती है, तो अगर उसको हम रिसाइकल करते हैं, मतलब पुनर्चक्रण भी हम उसका कर सकते हैं और फिर से उससे कुछ और चीज़ हम बना सकते हैं। तो इसका रिसाइकल मतलब पुनर्चक्रण भी हो सकता है। तो कागज़ का हम इस्तेमाल बार बार भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखे हैं कि अपने घर में रद्दी खरीदी करने के लिए लोग आते हैं, तो हम उनको बेचते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम जो खराब चीज़ होती है या जो हमारे लिए अनुपयुक्त चीज़ होती है, जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो हमें अनावश्यक लगती है, ऐसी चीज़ों को हम बेचते हैं और उसी का पुनर्चक्रण किया जाता है, जो बाद में उससे अन्य चीज़ें बनाई जाती है। इस प्रकार से हम पर्यावरण में किताबों का पुनर्चक्रण करके के पर्यावरण का संतुलन भी संभाल सकते हैं, संतुलन रख सकते हैं। आइए देखते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण, जैसे कि हमने इसके पहले के ट्री डायग्राम में देखे थे कि उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। हम ये देख चुके हैं। तो एक एक हम यह समझने की कोशिश करते हैं। कच्चा माल क्या क्या हो सकता है। तो कच्चा माल पर जो आधारित जो उद्योग होते हैं, जनरली वो कच्चे माल जो होते हैं उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और समुद्र से प्राप्त जो चीज़ें होती है उस पर आधारित उद्योग होते हैं, और वनों से प्राप्त जो चीज़ें होती है उसके आधार पर भी यह उद्योग हो सकते हैं। यहाँ हमारे सामने एक शब्दावली दी गई है जो प्रगलन नाम है, जिसको हम स्मेल्टिंग कहते हैं, आयरन स्मेल्टिंग जिसको बोलते हैं। तो ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्क का मतलब होता है कि जिसमें हमारे सामने जो लोहा होता है, लोहा बनाने से पहले वह कुछ लोहे के पत्थर होते हैं जिसको हम अयस्क बोलते हैं, और इस अयस्कों को उनका जो गलनांक बिंदु होता है उससे भी ज़्यादा उसको तप्त या गर्म किया जाता है, जिससे वह पिघल जाता है और बाद में जो रॉ मटेरियल या जो अनावश्यक जो चीज़ें होती है वो द्रवित लोहे से निकाल दिया जाता है, मतलब शुद्ध लोहा अलग किया जाता है, और शुद्ध लोहे से हमारे पास लोहा, शुद्ध जो लिक्विड होता है उससे हमारे पास सामने लोहा मिलता है।
तो इस प्रकार से यह प्रगलन ये शब्द है। यहाँ शब्द हमने प्रगलन जो भट्टियाँ होती है यह हम इतिहास में भी देख चुके हैं, जिसे बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, इस अध्याय में हम ये शब्द देख चुके हैं। कृषि आधारित उद्योग जो होते हैं वह कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। तो अभी देखिए वनस्पति आधारित तो हमको मालूम है, लेकिन जंतु आधारित उत्पादन कैसे हो सकते हैं? जैसे कि रेशम कीड़े होते हैं, ये जंतु जैसे होते हैं। रेशम कीड़े होते हैं, रेशम कीड़े से हमको वो कोश प्राप्त होता है, उससे हम रेशम कपड़ा बना सकते हैं। तो ये कच्चा माल उसके तौर पर हम रेशम के कीड़ों से जो बने हुए जो कुकुन्स होते हैं, जो उनके कोश अंडे होते हैं, उसका इस्तेमाल हम करते हैं सूखने के बाद। उदाहरण के हम देखते हैं कि खाद्य संसाधन होते हैं, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग। चर्म उद्योग मतलब जो चमड़ी का उद्योग जो बनाया जाता उद्योग होता है उसको हम चर्म उद्योग कहते हैं। तो ये हो गए कृषि आधारित उद्योग, क्योंकि खाद्य संसाधन मतलब क्या, खेती से प्राप्त होते हैं। ये वनस्पति तेल वो भी खेती से होते हैं, सूती वस्त्र वो भी खेती से होते हैं, डेयरी उत्पादन होता है वो जानवरों से अपने को प्राप्त होता है, चर्म होता है वो जानवर से प्राप्त होता है, और इसीलिए ये कृषि में आते हैं। ये हो गया कृषि आधारित उद्योग। दूसरा प्रकार है खनिज आधारित उद्योग। खनिज का मतलब हमने एक देख चुके हैं, इसके पहले के अध्याय में हमको एक अध्याय था खनिज करके, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि जो प्राथमिक उद्योग है, जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। प्राथमिक उद्योग सब प्राथमिक जो क्रियाकलाप होती है, जो खनन कार्य होता है, खनन कार्य द्वारा इसका खनन किया जाता है और वो निकाल दिया जाता है, और बाद में उस पर प्रक्रिया करने के बाद ही उसका पक्का माल बनता है। और इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं, क्योंकि यहाँ से बना हुआ जो लोहा होता है और इस लोहे का उत्पादन या लोहे का इस्तेमाल अन्य उद्योगों में किया जाता है। और इसीलिए लोहा उद्योग जो होता है वह सभी इंडस्ट्रीज का या सभी उद्योगों का एक मेरुदंड या बैकबोन कहा जाता है। अयस्क निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। जो अयस्क निर्मित लोहा होता है, ये लोहा ये खनिज आधारित उद्योग का एक उत्पादन होता है, और यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है, जैसे कि भारी मशीनों का निर्माण करना, भवन निर्माण सामग्री बनाना तथा रेल के जो डिब्बे बनते हैं, यह इसी उत्पादन से मतलब खनिज आधारित उद्योग में से ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि लोहे से ये बनाई हुई कुछ चीजें होती है जो अन्य उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला उद्योग है समुद्र आधारित उद्योग। मतलब क्या, समुद्र से जो प्राप्त जो चीजें होती है उस पर आधारित भी कुछ उद्योग होते हैं। जैसे कि सागरों और महासागरों से प्राप्त जो उत्पादन होता है उसको कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उस पर प्रसंस्करण किया जाता है। जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होते हैं, मत्स्य तेल निर्माण होते हैं, इसके कुछ उदाहरण होते हैं। जैसे मतलब ये सी फूड है, मतलब क्या है कि समुद्र से कुछ जीव जंतु होते हैं जिसका इस्तेमाल हम खाने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि मछली होती है, मछली से भी हमको ऑयल हम बना सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि फिश ऑयल। और इसीलिए फिश ऑयल बनाने वाला जो उद्योग होता है उसको हम बोलेंगे समुद्र पर आधारित उद्योग, मतलब समुद्र से प्राप्त वस्तुओं पर आधारित उद्योग। अगला उद्योग है वन आधारित उद्योग। तो वनों से भी हमको बहुत कुछ चीजें मिलती है, और इन हम सब प्राप्त चीज़ों का उपयोग हम कच्चे माल के रूप में भी करते हैं। कि जैसे कि उदाहरण पे हम देखते हैं कि वनों में मधुमक्खी पाए जाते हैं, जिससे हमको शहद प्राप्त होता है। तो शहद पर हम प्रक्रिया करते, शहद हम इकट्ठा करते हैं जंगलों से, उस पर प्रक्रिया करते हैं, और वो हम बाद में मार्केट में, बाजारों में ये ग्राहकों तक हम पहुंचा देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि वनों पर आधारित उद्योग। और उससे और भी एक है कि जो वनों से प्राप्त जो चीज़ें होती है वह होती है जो लकड़ी होती है। लकड़ी से हम कागज़ बनाते हैं, औषध रसायन भी बनाते हैं, फर्नीचर के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, भवन निर्माण कार्य के लिए जो चीज़ें होती है उसका भी निर्माण वनों से ही होता है। और ये इसीलिए ये वनों से प्राप्त जो चीज़ें होती है या वनों से प्राप्त चीज़ पर कुछ प्रक्रिया करने के बाद जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं या उसके आधार पर हम जो
उद्योग चलाते हैं उसको हम बोलेंगे वनों से प्राप्त चीज़ों पर आधारित उद्योग। जैसे कि यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं कि यहाँ एक मिल दिख रही है जिससे मतलब लकड़ी को काटा जाता है, लकड़ी को अलग अलग शेप में अलग अलग आकार में काट कर अलग अलग निर्माण कार्य के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी वनों पर आधारित उद्योग हो गया है। अगला उद्योगों का वर्गीकरण है वो है आकार पर आधारित। आकार मतलब साइज, बेस्ड ऑन साइज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उद्योग के जो आकार का जो तात्पर्य होता है इसमें निवेश की गई पूंजी, मतलब उस उद्योग में कितने प्रमाण में पूंजी का इस्तेमाल किया गया है। तो इस पर यह निर्भर करता है कि वो उद्योग छोटा है या बड़ा है। और वह ये भी हम देख सकते हैं कि उसमें जो लोग होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, उसमें कितनी संख्या है, लेबर या एम्प्लॉयज की संख्या कितनी है। और साथ साथ में हम ये भी वहाँ से चेक कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि वहाँ से कितने मात्रा में उत्पादन लिया जाता है। तो आकार के आधार पर उद्योगों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक है लघु आकार के उद्योग और दूसरा है बृहत आकार के उद्योग होते हैं। तो ये उद्योग जो होते हैं, लघु आकार के उद्योग का मतलब होता है जैसे मतलब कुटीर या घरेलू उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। इसमें दस्तकारों के द्वारा जो उत्पादनों का निर्माण होता है वो हाथ से किया जाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि टोकरी बनाना, टोकरी की बुनाई करना, मिट्टी के बर्तन बनाना और अन्य हस्तनिर्मित जो वस्तुएं होती है यह कुटीर या घरेलू उद्योग में आते हैं। रेशम बुनाई और खाद्य प्रकरण उद्योग भी इसी प्रकार के उद्योग में आते हैं। बृहत आकार के जो उद्योग होते हैं वह बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। यहाँ बड़ी मात्रा में पूंजी भी लगाई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ वर्कर्स लोग भी होते हैं, काम करने वाले लोग भी होते हैं और यहाँ से ज़्यादा उत्पादन भी लिया जाता है। और इसीलिए इसको हम बोलेंगे बृहत आकार के उद्योग, जिसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इसमें ये दोनों में फर्क होता है। तो बड़े पैमाने के जो उद्योगों में होते हैं उसमें पूंजी का निवेश अधिक किया जाता है और यहाँ जो इस्तेमाल की गई जो प्रौद्योगिकी होती है, टेक्नोलॉजी होती है, वो भी उच्च स्तरीय होती है, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे ऑटोमोबाइल्स हो गए हैं, भारी मशीनों का उत्पादन जैसे बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो इसको हम जैसे कि टाटा कंपनी होती है, मारुति सुजुकी है, हीरो होंडा, हीरो काप जो होती है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ये ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी उपलब्ध करवाती है और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी लेते हैं और इसीलिए यह लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के तौर पर जाने जाते हैं। अगला प्रकार है स्वामित्व के आधारित उद्योगों का वर्गीकरण। तो स्वामित्व मतलब क्या है? ओनरशिप, जिसको हम मालकी बोलते हैं कि वो किसके मालकी का या किसका अधिकार होता है, इसके आधार पर हम बोलते हैं स्वामित्व पर आधारित उद्योग का वर्गीकरण। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का जो वर्गीकरण होता है वह निजी क्षेत्र, जिसको हम प्राइवेट क्षेत्र बोलते हैं, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, जो गवर्नमेंट ओनर्स होते हैं, और संयुक्त क्षेत्र का मतलब होता है जिसमें दोनों पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, मतलब जो पीपी बोलते हैं, पीपी पार्टनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त या जॉइंट सेक्टर भी कहते हैं हम उसको। सहकारी क्षेत्र होता है जिसको कोऑपरेटिव बोलते हैं, इसमें इसको वर्गीकृत किया जाता है। तो एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि निजी क्षेत्र का उद्योग होता है, यह इसका जो स्वामित्व होता है या इसका संचालन होता है यह एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं निजी क्षेत्र के उद्योग। उदाहरण के लिए जैसे कोई टाटा की कंपनी है, बिरला की कंपनी है, अदानी की कंपनी होती है, तो ये निजी क्षेत्रों में आते हैं। दूसरा प्रकार है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं। तो ये इसका जो स्वामित्व होता है, मतलब ओनरशिप होती है या उनके जो संचालन करने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं सरकार होते हैं, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं सार्वजनिक या पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या एयर इंडिया। तो इस प्रकार की जो कुछ कंपनियां होती है वो सरकार द्वारा ऑपरेट की जाती है। जैसे कि रेलवे है, रेलवे पूर्णतः या कंप्लीटली सरकार द्वारा ऑपरेट की जाती है। जैसे पोस्ट ऑफिस होते हैं, ये भी सरकार द्वारा किए जाते हैं। लेकिन जैसे कि उदाहरण में हम देखते हैं कि रेलवे जो होती है तो ये सरकार द्वारा ऑपरेट करती है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको पब्लिक सेक्टर। तो हम तो इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है। तो इस प्रकार के कुछ
कंपनियां होती है जो सरकार द्वारा ऑपरेट की जाती है, सरकार द्वारा संचालित की जाती है, और इसीलिए हम उसको बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। और तीसरा प्रकार है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। इसमें स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्ति दोनों लोगों द्वारा चलाया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र। उदाहरण के लिए हम मारुति उद्योग, इसमें सरकार का भी हिस्सा है और प्राइवेट कंपनी का भी हिस्सा है, और इसीलिए हम इसको बोलेंगे संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। चौथा प्रकार है सहकारी क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग, जैसे कि किसी शहर के, किसी गांव के या किसी इलाके के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और वो अपनी कुछ एक ऐसी संस्था बनाते हैं। संस्था बनाने के बाद उनका जो स्वामित्व होता है उन्हीं के पास होता है, उसका संचालन भी वही करते हैं, और कच्चे माल के उत्पादों को या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा इसका संचालन किया जाता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि जैसे शुगर फैक्ट्रीज होती है, शुगर फैक्ट्रीज होती है, या मिल्क प्रोसेसिंग मशीन्स होती है, या कुछ ऐसी कुछ कंपनियां होती है। जैसे उदाहरण के हम देखेंगे गुजरात में आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। यह जो कंपनी है यह किसानों द्वारा स्थापित की गई एक कंपनी है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं सहकारी क्षेत्र के। एक साथ आते हैं जिनकी सोच एक होती है और उनको लगता है कि उनका कहीं शोषण ना हो, और इसीलिए अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए उनको पर्याप्त उनके जो उत्पादन लेते हैं उसको पर्याप्त मात्रा में उनको भाव मिलना चाहिए, ऐसा उनको लगता है, और इसीलिए अपने अधिकारों की, अपने हितों की रक्षा करने के लिए इस प्रकार के सहकारी क्षेत्र होते हैं, जहां किसान ही ऑपरेट करते हैं, किसान ही संचालित करते हैं, और वही ऑनर होते हैं, और इस प्रकार से वह अपनी कंपनी या अपने कारखाने वो चलाते हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ सहकारी सूतगिरनी होती है, सहकारी साखर कारखाने होते हैं, शक्कर कारखाने जिसको हम बोलते हैं, ये होते हैं। इस प्रकार के जो कुछ उद्योग होते हैं इसको हम बोलते हैं सहकारी क्षेत्र के उद्योग। तो ये हो गए स्वामित्व पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण, जैसे निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। तो ये 4 प्रकार के उद्योग हम देख चुके हैं, स्वामित्व पर आधारित उद्योग। उदाहरण के लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि सहकारी क्षेत्र में जो सुधा डेयरी है, सुधा डेयरी, ठीक है, तो ये हमारे उदाहरण में सहकारी क्षेत्र में जो काम करने वाले कंपनी होती है, इसके आधार पर हम इसको भी समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए हम इसको लिख सकते हैं। दोस्तों, आज हमने उद्योगों का यह पहला भाग देख चुके हैं, और यहाँ हमने आर्थिक क्रियाकलाप का परिचय कर चुके हैं, उद्योगों का वर्गीकरण कर चुके हैं। इसमें हमने देखे हैं कि कच्चे माल पर आधारित जो उद्योग होते हैं वो भी देख चुके हैं। आकार पर आधारित, जैसे लघु आकार के उद्योग, बृहद आकार के उद्योग, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को हमने देख चुके हैं, जैसे कि निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग और सहकारी क्षेत्र के उद्योग, इनका हमने परिचय कर लिया है।